वहीं मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 13 दिनों की यात्रा में इंदौर और उज्जैन पर खास फोकस रखा गया है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राहुल की यात्रा से किसे नफा नुकसान? इंदौर उज्जैन पर क्यों है ज्यादा ध्यान? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो रूट तैयार किया गया है उसमें इंदौर और उज्जैन पर खास फोकस रखा गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 13 दिन रुकेंगे। 3 दिन ये यात्रा इंदौर जिले में रहेगी। एमपी में राहुल साधु संतों के साथ एंट्री करेंगे। राहुल गांधी मां नर्मदा की पूजा करेंगे। एंट्री के वक्त करीब 1 लाख कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। 21 नवंबर को बोरडली गांव से यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट तय किया गया है उनमें वो इलाके खास तौर पर शामिल किए गए हैं जहां बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है और वहां की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी अपनी टीम के साथ सबसे पहले बुरहानपुर में दाखिल होंगे। यहाँ से खरगोन होते हुए इंदौर पहुँचेंगे। उसके बाद उज्जैन और आखिर में आगरमालवा जिले में दाखिल होंगे। ये यात्रा 6 जिलों से गुजरेगी। 13 दिन में 382 किलोमीटर का सफर तय होगा। इस दौरान राहुल शिप्रा और नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक जगहों पर मत्था टेकेंगे। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। उज्जैन में राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पद यात्रा को खास बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि यात्रा के जो रूट तय किए गए हैं उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की भी छाप दिखेगी। साथ ही सर्वधर्म समभाव के संकेत भी दिए जाएंगे। जिन 6 जिलों से यात्रा गुजरेगी वहां विधानसभा की करीब 26 सीटें हैं। इनमें से 16 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों पर ज्यादा फोकस है। रोजाना 1 लाख लोगों से जुड़ने की भी तैयारी है। इन सभी सीटों पर बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। ये वो सीटें हैं जिनका प्रभाव दूसरे संभागों पर भी पड़ता रहा है। अब उनके यात्रा का रूट में आदिवासी बाहुल्य इलाकों को शामिल किया है, जहां वे आदिवासियों के बीच जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी सभा करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है और इसी को लेकर दूसरी पार्टियों में खलबली की स्थिति है और बीजेपी अपनी अब पूरी ताकत लगा रही है। यही कारण है कि आसपास के सभी इलाकों में आदिवासियों को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ आयोजनों का दौर चल रहा है। फिलहाल राहुल गांधी चूंकि नेशनल स्तर पर बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे एक बड़ा फायदा उन्हें दिख रहा है। पर अब सवाल है कि आखिर यात्रा के लिए मालवा निमाड़ को क्यों चुना गया? तो इसके पीछे सीधे तौर पर सियासी कारण है। मालवा निमाड़ में विधानसभा की 66 सीटें हैं। 2018 से पहले यहां बीजेपी का पलड़ा भारी था। 2018 में कांग्रेस को 35, बीजेपी को 28 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। 2013 में बीजेपी को 56, कांग्रेस को 9 और 1 सीट निर्दलीय के पास थी। इस तरह 2008 में बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 24 और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सूबे की सत्ता के लिए मालवा निमाड़ में पैठ बढ़ाना कितना जरूरी है। वैसे भी जो रूट तय किए गए हैं उनमें ज्यादातर धार्मिक स्थल वाले जगह हैं। इसके पीछे वजह यह है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं का बड़ा प्रभाव रहा है। करीब 100 सीटों पर मंदिरों का सीधा असर माना जाता है। इसलिए कांग्रेस, खासकर कमलनाथ, मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते रहे हैं। इसका फायदा भी मिलता रहा है। लेकिन 2018 और अब के समीकरण बदले हैं। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही है, हर बॉल पर चौके छक्के मार रही है, जबकि कांग्रेस कई बार बीच का रास्ता अपनाती है। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। अब राहुल की इस यात्रा से कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 13 दिन मध्य प्रदेश में रहने वाली है। इस यात्रा के क्या फायदे क्या नुकसान 2023 में पता चलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ
जैस ने भी हुंकार भरी है। हीरालाल अलावा जो उनके संरक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि 80 सीटों पर वो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिहाज से। बीजेपी के लिहाज से उज्जैन और इंदौर संभाग की अगर बात की जाए तो 2023 में चुनाव होना है, और जो पिछला विधानसभा चुनाव होना था उसमें काफ़ी सीटों पे बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इस बार कांग्रेस सबसे ज़्यादा फोकस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर और उज्जैन संभाग को जोड़ कर देख रही है। देखना ये होगा कि इस यात्रा के कांग्रेस को क्या फायदे होंगे, बीजेपी को क्या नुकसान। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में यात्रा का रूट रणनीति के साथ तैयार हुआ है। रूट में कमजोर और मजबूत पैठ वाले दोनों इलाकों को चुना गया है ताकि उसका बड़ा सियासी लाभ हो सके।